जैसे ही उर्वशी ने अपनी सास सुमित्रा के सामने खाने की थाली परोसी और वो वापस रसोई में पहुंची, वैसे ही उसे अपनी सास सुमित्रा की आवाज सुनाई दी। उनकी आवाज सुनकर उर्वशी समझ गई कि माजरा क्या था। लगता है आज फिर से सासू माँ के खाने में बाल निकल आया है। हे भगवान, क्या करूं मैं इन बालों का? जब भी गिरते हैं सासू माँ के खाने में ही गिरते हैं। इधर उर्वशी खुद से बात कर रही थी और उधर सुमित्रा गुस्से से आग बबूला हो रही थी। 6 महीने पहले ही उर्वशी शादी होकर इस घर में आई थी, लेकिन पिछले 6 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया था जब उर्वशी के बनाए हुए खाने में बाल ना निकला हो, और इस वजह से सुमित्रा बड़ी परेशान थी। अरे उर्वशी बहू, इधर आ। आज तो मुझे तुझसे सारा मामला निपटाना ही पड़ेगा। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? बातें तो ऐसे बना रही है जैसे तुझे पता ही नहीं कि मैं नाराज क्यों हूँ। जानती हूँ मम्मी जी, आज फिर से आपके खाने में बाल निकला होगा। आप तो मुझसे रोज एक ही बात पर नाराज हो जाती हो। पास में ही सुमित्रा का बेटा रोहित भी खाना खा रहा था। उसने जब उर्वशी की बात सुनी तो वह हैरानी से उर्वशी की तरफ देखने लगा। अरे उर्वशी, आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? तुम जब भी खाना बनाती हो उसमें बाल ज़रूर निकलता है। देखो, आज तो मेरी सब्जी में भी बाल निकला है। आखिर बात क्या है? क्या बताऊँ, मेरी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। लगता है मेरे बाल बहुत कमज़ोर हो गए, टूट टूट कर आप लोगों के खाने में गिर जाते हैं। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे बालों को आत्महत्या करने का शौक चढ़ गया है। जब देखो तब खाने में कूद कूद कर मरते हैं। देखो उर्वशी, खाना बनाते वक्त तुम एक कैप पहन लिया करो, जिसकी वजह से तुम्हारे बाल खाने में नहीं गिरेंगे। तुमने देखा होगा ना, बड़े बड़े होटल में जो शेफ़ होते हैं वो अपने सिर पर कैप पहन कर रखते हैं ताकि उनके ग्राहक के किसी खाने में बाल ना जाए, वरना तो सारे पैसे वापस मांग लेता है ग्राहक। आप भी कमाल करते हैं। अब क्या मैं अपने ही घर में शेफ बनकर घूमूंगी? सही कह रहा है मेरा बेटा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगले दिन रोहित उर्वशी के लिए एक बड़ी सी कैप लेकर आ जाता है और उर्वशी उसे पहनकर खाना बनाने लगती है। उसके बाद बड़े ही प्यार से वो अपनी सास के लिए उनकी पसंद का खाना बनाकर लेकर आती है। बड़ी खुश लग रही हो। हाँ मम्मी जी, देखिए ना, अब तो मैंने आपके बेटे के कहने पर अपने सर पर ये टोपी भी लगा ली है। उम्मीद करती हूँ आज आपके खाने में कोई बाल नहीं आएगा। भगवान का नाम लेकर खाना शुरू करती हूँ, वरना पिछले 6 महीने से तो भूखा ही उठना पड़ता है मुझे। ठीक है मम्मी जी, एक बार और रिस्क उठाकर देख लीजिए। सुमित्रा ने बड़े खुश होकर सामने रखी खीर का निवाला अपने मुंह में डाला। खीर बहुत स्वादिष्ट थी। सुमित्रा बड़ा स्वाद ले लेकर खाना खाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने अगला चम्मच मुंह में डाला, वैसे ही एक लंबा सा बाल उसके मुंह में चला गया। हाय हाय सत्यानाश हो। मैं तो सोच रही थी कि खाना आज इतना स्वाद का है, बहू ने टोपी भी पहनी है, बाल नहीं आएगा, लेकिन बाल नहीं, इतना लंबा बवाल आ गया। मैं क्या करूं मम्मी जी, मैंने तो टोपी भी पहन ली, फिर भी बाल आ गया। अरे टोपी पहनने से कुछ नहीं होगा। मुझे समझ में आ गया कि खाने में बाल क्यों आते हैं। अरे इतने लंबे लंबे बाल है और तुम हमेशा खोल कर जो रखती हो। कल से तेल लगाकर चोटी गूंथ कर रखना। अगले दिन उर्वशी अपने बालों में अच्छे से तेल लगा लेती है और अपनी चोटी गूंथ लेती है। क्या बात है उर्वशी, आज तो तुमने अपना अवतार पूरी तरह से बदल लिया। इतना तेल लगाकर कसकर चोटी तो तुम कभी नहीं बनाती। तुम्हें तो हमेशा खुले बाल रखने का शौक है ना। क्या करूं, मैंने सोच लिया है कि मम्मी जी के खाने में बाल नहीं आना चाहिए। मैं अपनी सुंदरता से कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ, कोई बात नहीं। उर्वशी खुशी खुशी खाना बनाकर एक बार फिर से अपनी सास के सामने पहुंचती है। ये लीजिए मम्मी जी, आज तो मैंने ना अपने बाल कसकर बांध लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आज आप बिना बाल और बवाल के खाना खा पाएंगी। सुमित्रा एक बार फिर से खाना शुरू करती है, लेकिन तभी अचानक उसके खाने में फिर से बाल आ जाता है। उर्वशी, आज मेरे भी खाने में बाल निकला है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? अरे तूने इसको शेफ वाली टोपी ला कर दी, मैंने इसके बालों में तेल लगवाकर चोटी बनवा दी, लेकिन उसके बाद भी खाने में बाल आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? पता नहीं मम्मी जी, मुझे तो लगता है कि हमें पंडित जी को बुलाकर बात करनी चाहिए। ज़रूर हमारे घर पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। बहू एक काम करो, तुम्हारी ये जो लंबे लंबे बाल है ना, इन्हें कटवा कर छोटा करवा दो। ना रहेंगे बाल और ना बचेगा रोज रोज बवाल। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे मेरे लंबे बाल बहुत पसंद है।
अरे उर्वशी, बालों का क्या है, फिर से बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे बाल छोटे करवाने के बाद खाने में बाल नहीं आए तो कम से कम ये तो क्लियर हो जाएगा कि लंबे बालों की वजह से ही खाने में बाल आते थे। रोहित उर्वशी को बाल कटवाने के लिए ले जाता है। थोड़ी देर के बाद उर्वशी छोटे छोटे बालों के साथ घर लौट आती है। मम्मी जी, मैंने आपके कहने पर अपने लंबे बालों की बलि चढ़ा तो दी है, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कितनी मेहनत से मैंने अपने बाल बढ़ाए थे। अरे तेरे लिए तेरे बाल ज्यादा जरूरी है या अपनी सास का खाना है? भूखी रह रहकर मैं मर जाऊंगी किसी दिन, थोड़ी तो शर्म कर। अब क्या शर्म करे मम्मी जी, शर्म तो मुझे इन छोटे छोटे बालों के साथ आ रही है। जा उर्वशी, मम्मी के लिए खाना बना कर ले आ। आज तो मम्मी पार्टी करेंगी, आज उनके खाने में बाल नहीं गिरने वाले। एक बार फिर से उर्वशी रसोई के अंदर जाती है और अपनी सास के लिए बड़े ही मन से खाना बनाती है। वो बात अलग थी कि उर्वशी मन ही मन अपने छोटे बालों की वजह से बहुत दुखी थी। कुछ देर के बाद उर्वशी अपनी सास के सामने खाना परोस देती है। खाओ मम्मी, आज आराम से खाना खाओ, आज बिना बाल के खाना खाओ। अरे वाह बहू, आज तो राजमा चावल बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। लगता है बाल छोटे होने से कुकिंग में दिमाग तेज चलने लगा है तेरा। सुमित्रा ने पूरा खाना खत्म कर दिया, लेकिन खाने में एक भी बाल नहीं आया। सुमित्रा बहुत खुश थी। देखा बहू, मैं ना कहती थी, तेरे लंबे बालों की वजह से ही खाने में रोज रोज बाल गिरते थे। अब तू ऐसे ही छोटे बाल रखना, ठीक है? जी ठीक है मम्मी जी, ये लीजिए पानी पी लीजिए। उर्वशी, आज तो मम्मी बहुत खुश है, ज़रूर तुम्हें सोने का हार देंगी। लेकिन तभी जैसे ही सुमित्रा ने पानी का गिलास उठाकर पानी पिया, पानी के गिलास में एक लंबा सा बाल आ गया। भगवान भला करे, पूरा खाना खा लिया लेकिन पानी में बाल का आना जरूरी था। अरे आखिर ये तो होना ही था। मम्मी जी, अब आप मुझसे ये मत कहिएगा कि मैं गंजी हो जाऊं, क्योंकि अगर मैं गंजी होकर आई ना तो आपके खाने का तो पता नहीं, लेकिन इज्जत का फालूदा जरूर बन जाएगा। सारी दुनिया हंसेगी आपके ऊपर। मम्मी, मुझे नहीं लगता उर्वशी की कोई गलती है। देखिए ना, पानी में कितना लंबा बाल निकला है और उर्वशी के बाल तो अब छोटे छोटे हो चुके हैं। शायद तू ठीक कहता है बेटा, हमें पंडित को बुलाकर बात कर ही लेनी चाहिए। ज़रूर हमारे घर के ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है और कोई चुड़ैल आकर रोज रोज खाने में बाल डाल जाती है। क्या सुमित्रा के खाने में रोज रोज आ रहे बालों का बवाल खत्म हुआ? आखिर क्या वजह थी इसके पीछे? जानने के लिए देखेंगे इस कहानी का अगला भाग।